हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। मैं कुलदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद गुरुकुल में। हम अपनी घड़ी की क्लास कर रहे थे रीजनिंग के अंदर। घड़ी के अंदर जो जो टाइप्स मैंने पढ़ ली वो आपको ध्यान है कि घड़ी की सुइयाँ आपस में संपाती कब होती हैं, 180 डिग्री का कोण कब बनाती हैं। उसके बाद में था कि समकोण कब बनाती हैं। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया समकोण के बाद में कोई भी कोण हो घड़ी की सुइयों के मध्य, 18 डिग्री का कोण हो, 30 डिग्री का कोण हो, 120 डिग्री का कोण हो या कोई अन्य कोण हो, उसके लिए एक ट्रिक बताई थी कि किस ट्रिक से हम निकालेंगे। और आज हम हमारी नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टाइप में हम क्या पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो तरह से बनते हैं घड़ी में। एक होता है आपका दर्पण प्रतिबिंब और दूसरा होता है जल प्रतिबिंब। हमने मोस्टली इस तरीके से ही पढ़ा होता है, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। मैं आज इसको थोड़ा सा और बताता हूं। कई बार जल प्रतिबिंब को भी आपको दर्पण के अंदर से पूछ लेता है, लेकिन अगर जल प्रतिबिंब को मैं दर्पण प्रतिबिंब पूछूंगा तो कैसे पूछूंगा कि क्षैतिज प्रतिबिंब क्या होगा। क्षैतिज प्रतिबिंब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझाता हूं क्या होता है। देखिए, एक तो आपके सामने शीशा टंगा होता है, आप देखते हो वाशबेसिन के ऊपर, ड्रेसिंग्स के ऊपर, जिसमें आपको इमेज मिलती है, वो आपका दर्पण प्रतिबिंब होता है। और दर्पण प्रतिबिंब को मैं ऊर्ध्वाधर बोल सकता हूं, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब। जिसमें आप अपनी इमेज देखते हो, वो प्रतिबिंब क्या होता है, घर में वाशबेसिन के ऊपर लगा होता है, ड्रेसिंग में लगा होता है, तो वो ऊर्ध्वाधर रूप में होता है। आपने मैथ के अंदर या कहीं भी पढ़ा होगा छोटी क्लास में, ये लाइन हमारी क्षैतिज लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल कहते हैं अंग्रेजी में, हॉरिजॉन्टल। और इसे कहेंगे वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर इंग्लिश में कहेंगे वर्टिकल। ठीक है, इमेज। ठीक है, अब इसे कहेंगे मिरर इमेज। इंग्लिश वालों के लिए लिख रहा हूं, मिरर इमेज। इसे क्या कहेंगे, मिरर इमेज। या फिर क्या कहेंगे इसको, ऊर्ध्वाधर को वर्टिकल इमेज। क्लियर हुआ? समझाता बाद में हूं, पहले इंग्लिश कन्वर्ट कर रहा हूं। इसे कहेंगे वाटर इमेज। वाटर इमेज शॉर्ट में लिख रहा हूं। और वाटर इमेज को ही दूसरे रूप में क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल इमेज। ऊर्ध्वाधर का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, कोई जरूरी नहीं कि वो आपको यही कहे कि एग्जाम्पल कैसे देगा। यदि घड़ी में 2:50 का समय हो गया हो या हो रहा हो, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो ये कह देगा घड़ी में 2:50 का समय हो रहा है, उस समय ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब क्या होगा। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब आपका दर्पण है या जल है। तो सबसे पहले ऊर्ध्वाधर समझना जरूरी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है दीवार के ऊपर लटका हुआ हो, ये स्टेज हमारी ऊर्ध्वाधर होती है, वर्टिकल होती है। यानी ड्रेसिंग्स का शीशा, आपके वाशबेसिन के ऊपर जो लगा होता है, वो शीशा कौन सा होता है, वो ऊर्ध्वाधर होता है। उसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब। फिर आता है जल। आप कभी भी नहर के किनारे, किसी समुद्र के किनारे जा करके देखना, आपको क्या होता है, वहां पे जो पेड़ आपके सीधे खड़े होते हैं उसके किनारे, वो आपको उल्टे दिखाई देते हैं। और उस इमेज को क्या कहते हैं, क्षैतिज प्रतिबिंब यानी हॉरिजॉन्टल इमेज कहते हैं। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे इन पे, वो पढ़ेंगे। दूसरा, अगर क्षैतिज क्या क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं। यदि घड़ी में 3:50 का समय हो रहा हो तो
क्षैतिज प्रतिबिंब में क्या समय होगा? क्षैतिज प्रतिबिंब में क्या समय होगा? तो क्षैतिज प्रतिबिंब में क्या समय होगा? क्लियर है दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन बोलेगा। अब आपको मैंने कहा कि आप नहर के किनारे जाके देखना, नहर हमारे आसपास में बहुत चल रही होती हैं, उन नहर के अंदर बहते हुए पानी में देखना, आप सीधे खड़े हो तो आपका सिर नीचे दिखाई देगा, आपका पैर ऊपर दिखाई देगा, तो वो इमेज आपकी प्रतिबिंब कौन सी होती है? क्षैतिज। और उस क्षैतिज को कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? जल प्रतिबिंब कहते हैं। फिर एक और बात बताता हूँ, आप शीशे को जो आपकी वॉश बेसिन के ऊपर लगा हुआ है उसको वहाँ से निकाल के फर्श पे रख देना और उसमें देखोगे तब भी क्या होगा? आपको सिर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ दिखाई देंगे, यानी क्षैतिज प्रतिबिंब आपका जल प्रतिबिंब होता है। समझ गए ना बात? तो अब उसके बाद में हम इनके न्यूमेरिकल लेंगे। किस तरीके से करेंगे, किस ट्रिक से करेंगे, कर लीजिए। जिसको भी नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलते हैं। ले लिया ना फोटो? फोटो ले लो भाई सारे। चलो न्यूमेरिकल दोबारा लिख लेंगे। अब हम करते हैं पहले दर्पण प्रतिबिंब या ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब का, दर्पण या ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब के एग्जाम्पल। अंग्रेजी में कहेंगे तो दर्पण को कहेंगे मिरर इमेज और ऊर्ध्वाधर को कहेंगे वर्टिकल इमेज। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा? पहला टाइप का क्वेश्चन करते हैं, फिर उसकी ट्रिक समझाता हूं। पहला एग्जाम्पल, यदि घड़ी में 3:10 का समय हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा? दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा? पहली स्टेटमेंट पूरी लिख रहे हैं, बाद में हम सिर्फ शॉर्ट लिखेंगे कि 2:40 पे, 2:40 के बाद में 6:30 पे, 6:40 पे, 7:40 पे, ऐसे समय लिखेंगे। प्रतिबिंब आपको बताना होगा। एक बार मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कि कैसे आएगा। इंग्लिश मीडियम में आएगा तो ऐसे आएगा, इफ टाइम इन क्लॉक इज 3:10 देन व्हाट इज द मिरर इमेज या वर्टिकल इमेज। ठीक है, कोई ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं है। किस किस को आता है जल्दी कीजिए, अदरवाइज मैं ट्रिक बताता हूं क्या ट्रिक यूज करनी है। अब हम देख रहे हैं, समझ लीजिए जल्दी से सॉल्यूशन कैसे करेंगे। 3 है, 12 से कम है, 10 है वो 60 से कम है, तो हमें पता चल गया कि घड़ी 12 घंटे वाली है, क्योंकि इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन टाइप रहेगा 12 घंटे वाली सुई के हिसाब से, घड़ी के हिसाब से। दूसरी टाइप आएगी हमारी 24 घंटे के हिसाब से। और तीसरी टाइप कोई अन्य बोल सकता है कि यदि घड़ी 18 घंटे की हो, प्रत्येक घंटा 40 मिनट का हो, यदि घड़ी 10 घंटे की हो, प्रत्येक घंटा 80 मिनट का हो, तब क्वेश्चन कैसे करेंगे। बहुत बड़े क्वेश्चन रहेंगे। अगर क्वेश्चन आ गया घड़ी 10 घंटे की, प्रत्येक घंटा 80 मिनट का, जल्दी से समझ नहीं पाता बच्चा ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। घड़ी 18 घंटे की, प्रत्येक घंटा 40 मिनट का, ये यदि बोलता है वो घड़ी में, तो अभी जो क्वेश्चन है 3:10, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसकी ट्रिक समझाता हूं। ठीक है, अब 12 घंटे वाली घड़ी है, 24 घंटे वाली भी हो सकती थी। ट्रिक समझते हैं पहले 12 घंटे के हिसाब से। ट्रिक किसके हिसाब से समझ रहे हैं? पहले 12 घंटे के हिसाब से। 12 घंटे में मैं 11 घंटा अलग और 1 घंटा अलग लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि 12 घंटे को 11 घंटा और 1 घंटा लिख सकता हूं।
अब इसकी ट्रिक बनानी है 12 घंटे को 11 घंटे तो एज इट इज लिख ली, और 1 घंटे को क्या बना लिया 60 मिनट। तो यानी 12 घंटे की घड़ी के लिए ट्रिक बन गई 11:60। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट, अगर 24 घंटे की घड़ी के लिए ट्रिक बनानी है, 24 घंटे की घड़ी के लिए ट्रिक बनानी है तो क्या करेंगे इसमें बच्चों, 23 घंटा जमा में 1 घंटा कर सकता हूं ना। क्लियर हुआ। अब 23 घंटे को 23 का 23 लिख दिया, 1 घंटा 60 मिनट का होता है, 23:60 यूज करेंगे लॉजिक। अब पहले इसी पे करते हैं, उसके बाद में मैं 18 घंटे की और कर देता हूं। चलो 18 घंटे की या नेक्स्ट समझा दूंगा कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज हो जाओ। अब 3 घंटे 10 मिनट यानी 12 घंटे में शूट कर रहा है ये सारा टाइम, तो 11:60 में से, किसमें से 11:60 में से दिया गया समय घटा देंगे। जैसे 3:10 दिए, क्या दिए है 3:10 मिनट। अब 11:60 में से 3:10 घटाएंगे, 6 में से 1 गया 5, 11 में से 3 गया 8, 8:50 आ गया। ये क्या आ गया हमारा आंसर। यानी 3:10 पर क्या करेंगे, प्रतिबिंब समय निकालना है। कौन सा, दर्पण प्रतिबिंब या ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब। तो 11:60 में से घटाएंगे। 11:60 कैसे लॉजिक बनाया, क्योंकि 12 घंटे की घड़ी थी, 12 घंटे को 11 घंटा और 1 घंटा अलग कर लिया, 11 का 11 लिख लिया, 1 घंटे के 60 मिनट। तो जो दिया गया समय है उसको 11:60 में से घटाएंगे। क्लियर हुआ। अब आपको रिवर्स चेक करना है कि 8:50 अगर आपको दे देता तो 8:50 से क्या 3:10 आ रहा है, तो आपका आंसर अगर 3:10 ही आता है तो इसका मतलब करेक्ट है आपका। अब अगर बाय चांस एग्जाम्पल में होता 8:50 पे प्रतिबिंबित समय क्या होगा, 8:50 पर प्रतिबिंबित समय क्या होगा, तो क्या करते 11:60 में से घटाते। अब 0 में से 0 गया, 6 में से 5 गया 1, 11 में से 8 गया 3, यानी रिवर्स होकर के आपका आंसर आ रहा है। क्लियर है बच्चों। तो पहली ट्रिक की, पहले न्यूमेरिकल की, जिस किसी विद्यार्थी को फोटो लेनी है ले सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। हो गया सभी का। अब मैं इसी 3:10 की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं। अब अगर 3:10 की जगह क्या वैल्यू दी होती, एक न्यूमेरिकल और इसी जगह लिख के, और यहीं पे सरल कर रहा हूं मैं उसको, अगर होता 17:20, यदि घड़ी में 17:20 का समय हो रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो 17 से क्या पता चला कि घड़ी 24 घंटे वाली है, तो 24 घंटे की ट्रिक बनाई थी मैंने, 23 घंटा और 1 घंटा, 23 और 1 24 होता है, 23 घंटा 60 मिनट बन गया। तो 17:20 को इसमें से घटा देंगे, 60 में से 20 गया 40, 6:40, आंसर क्या आएगा 6:40। यानी 17:20 पे प्रतिबिंबित समय क्या होगा 6:40 होगा। मैंने क्या बताया सभी को कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो घड़ी है वो हमारी 24 घंटे की है या 12 घंटे की है। 12 घंटे की है तो 12 को कैसे लिखेंगे 11 घंटे 60 मिनट, और 24 की है तो 24 को लिखेंगे 23 घंटे 60 मिनट। क्लियर हुआ लॉजिक, किसी को कोई डाउट नहीं। तो फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, सॉल्व करते हैं उनको। अब मैं स्टेटमेंट शॉर्ट में लिखूंगा, जैसे यहां समय ही चेंज होगा, बाकी एज इट इज आएगा। तो लिखते हैं हम समय, कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे कि 11:40, अगला क्वेश्चन है 12:30, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा 10:10। बहुत है इतने, और चाहिए। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 8:40, नेक्स्ट हम कर देते हैं 7:20। सभी में लिखा क्या आएगा, स्टेटमेंट वैसे ही होगी। यदि घड़ी में
11:40 का समय हो गया हो या हो रहा हो है, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा दोस्तों? क्लियर है? कैसे करेंगे जल्दी से करिए। 1 मिनट का समय आपके पास। जल्दी करें, आगे आंसर्स टैली करवाता हूँ। अब देखिए 11:40 पे आप क्या देख रहे हो कि घड़ी क्या है, 12 घंटे वाली है, तो आप क्या लिखोगे? 12 घंटे हो, 11 घंटे 60 मिनट। 11 घंटे 60 मिनट में से 11 घंटे 40 मिनट घटाएंगे, देखना बड़े ध्यान से। अब क्योंकि दिया गया समय 11:40 था, अब 60 में से 40 गया 20 और 11 में से 11 गया 0। अब कई सोचेंगे कि 0-20 तो कभी होता ही नहीं है, 0-20 तो कभी होता ही नहीं है। जब ये 0-0 आ जाए तो इस 0-0 को आपको क्या समझना है? 12 समझना है। अब ये 12 समझना है, ये सही है या गलत, वो देखते हैं कैसे। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सभी आंसर ऑप्शन में देखते रहेंगे कि 0-20, लेकिन मैं कह रहा हूं इसका 0-0 का मतलब होता है 12, या तो कहीं 12-20 प्रतिबिंबित समय है। अगर ऐसे नहीं करना तो जब 11 की वैल्यूज आ जाए तब आप इसको किस में से घटाओगे? 23-60 में से घटाओगे। घटाना क्या था? 11:40। 60 में से 40 गया 20, 23 में से 11 गया 12, तो यही आ गया ना 12-20। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? कोई डाउट नहीं? तो ये 11 और 12 जब भी आ जाए, 11 और 12 का समय, जैसे अगला समय 12:30 है, तो भी आप 11:60 में से ना घटा के किस में से घटाओगे? 23:60 में से। जैसे 12:30 था, 12:30 को घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? 60 में से 30 गया 30 और 23 में से 12 गया 11, 11:30। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर आया 11:30। कौन सी वैल्यूज का? 12:30 का। अब अगर आपको न्यूमेरिकल निकालना हो कौन सा? 10-10, तो 10 को 10 का मतलब क्या है? 12 वाली हो सकती है घड़ी। क्या करेंगे? 11:60, 10:10 का प्रतिबिंबित समय घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 60 में से 10 गया 50, 11 में से 10 गया 1:50। क्लियर है बच्चों सभी को? तो ये हमारा था दर्पण प्रतिबिंब, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब, इंग्लिश में कह सकते हैं मिरर इमेज और वर्टिकल इमेज का। क्लियर है? दो न्यूमेरिकल और रहते हैं, जल्दी सी कर लीजिए। चलो आंसर टैली कीजिए। क्या बताया? कितने घंटे वाली है? 12 घंटे की। तो 12 घंटे को क्या लिखते हैं? 11 घंटे, 11 घंटे और 60 मिनट। घटाएंगे क्या? 8:40, 3:20 आंसर आएगा। क्या आएगा इसका? 3:20। अब 11:60 में से फिर घटा सकते हैं क्या? 7:20, 4:40। इसमें प्रतिबिंबित समय क्या आएगा? 4:40 आंसर। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा दर्पण प्रतिबिंब। क्लियर नहीं हुआ दर्पण प्रतिबिंब? दर्पण प्रतिबिंब में कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ 17:20 दिखा रखा है, वहां पे कई बार मिनट के साथ सेकंड भी दे दिए जाते हैं। जैसे कि कोई न्यूमेरिकल ले लिया 2:50 40 सेकंड पे, 2:50 40 सेकंड पे प्रतिबिंब, यानी सेकंड भी साथ में इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसको करते हैं। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, फोटो लेना है, ले सकते हैं। हो गया फोटो? चलते हैं आगे।
नेक्स्ट टाइप हमारी है शॉर्ट में लिख रहा हूं न्यूमेरिकल 2:40 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरी स्टेटमेंट आपको पता है कैसे आएगी, पूरा आएगा लिखा हुआ। यदि घड़ी में 2:40 का समय हो तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। देखिए हमने एक ट्रिक बनाई थी अभी 11:60, 12 घंटे के लिए मैंने ट्रिक बनाई थी 11:60। ठीक है दोस्तों, अब इस 60 मिनट में भी आगे क्या हो गए, सेकंड हो गए। इसको कैसे बनाएंगे, अब इसको मैं 12 घंटे को मैं 11 घंटे जमा 1 घंटा कर रहा था, यही कर रहा था। अब घंटे तो 11 हो गए, अब इस मिनट को फिर ब्रेक कर दें किसमें, 59 मिनट जमा 1 मिनट में, तो अभी 60 मिनट ही होते हैं। तो इसका क्या बनेगा लॉजिक, 11 घंटे 60 मिनट को मैंने 59 मिनट और 1 मिनट में कर लिया, 59 मिनट 11 घंटे 59 मिनट और 1 मिनट में अलग लिया तो क्या बन गया 60 सेकंड है, क्योंकि सेकंड चाहिए हमें। तो इसका लॉजिक बनेगा 11 घंटे 59 मिनट और 60 सेकंड। क्लियर है। सेम अगर लॉजिक आप 23 घंटे वाली के लिए लगाते हो, मैं न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा इतना क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 24 घंटे के लिए, सॉरी 23 घंटे नहीं 24 घंटे। इसको क्या लिखता, 23 घंटा जमा 1 घंटा, 23 घंटा जमा 1 घंटा 24 घंटा होता था। अब इसमें भी सेकंड के ऊपर प्रतिबिंब पूछ रखा है, तो 1 घंटे को क्या कर सकता हूँ, 59 मिनट प्लस 1 मिनट। अब 59 मिनट प्लस 1 मिनट है, क्योंकि 59 मिनट प्लस 1 मिनट भी क्या होती है 60 मिनट होती है। तो 23 घंटा 59 मिनट और 1 मिनट के कितने सेकंड होते हैं 60। तो आपको बहुत कम जगह कराया होगा कि 2:40 पे प्रतिबिंबित क्या होगा, मात्र इतना ही बताते हैं हर कोई टीचर, 2:40 पर प्रतिबिंबित समय क्या होगा। क्लियर है। अब देखिए ये हमने लॉजिक बना लिया, इस लॉजिक में से 2:40 क्या कर देंगे, घटा देंगे। 2:40 क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। तो 60 में से 10 गया 50, 59 में से 40 गया 19, 11 में से 2 गया 9, यानी 2:40 पे प्रतिबिंबित समय क्या आएगा हमारा आंसर, 9:19 क्लियर है सभी को दोस्तों। एक और न्यूमेरिकल करवा देंगे इस पे हम, जो 23 घंटे वाले पे काम आए। तो आप सभी ले लीजिए फोटो इसकी जल्दी सी। कोई डाउट, लॉजिक समझना जरूरी है, लॉजिक दोबारा बता दीजिए, बता देते हैं भाई। मैंने क्या कहा, 12 घंटे के लिए हमने लॉजिक क्या बनाया, 11 घंटे जमा 1 घंटे बनाया था ना। अब 12 घंटे के लिए 11 घंटे 1 घंटा बनाया था, 11 और 1 12 होते ना, तो 11 घंटे 1 घंटे में 60 मिनट होती थी, तो 11:60 बनाया था। अब 11:60 जो लॉजिक था ना 12 घंटे के लिए, इसी को फिर आगे कर रहा हूँ किसमें, सेकंडों में भी निकालना है। तो 11 घंटे 60 मिनट को कैसे लॉजिक में बनाएंगे, 11 घंटे जमा 59 मिनट जमा में 1 मिनट, क्योंकि 60 मिनट में कितने होते हैं 59 और 1 60 ही हो गए। अब 1 मिनट को क्या बना दिया मैंने, फर्दर बना दिया 11 59 60 सेकेंड। क्लियर हुआ लॉजिक, सेम 23 59 60 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है 24 घंटे वाले में। तो ऐसे बना था लॉजिक। क्लियर हुआ सभी को, कोई दिक्कत दोस्तों बता सकते हो, नहीं तो एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं इस पे। अब देखिए अगर यहां होता 12:50 पर, 12:50 पे प्रतिबिंबित हो क्या होगा, तो 12 आ गया, इसका मतलब कौन सी है 24 घंटे वाला लॉजिक लगाते हैं। तो 24 घंटे वाले के लिए लॉजिक मैंने बना रखा है ना 23 59 60 सेकेंड, 23 59
और 60 सेकंड। 23, 59, 60 सेकंड में से क्या घटा देंगे? 12:50 20 सेकंड घटा देंगे। 12:50 20 सेकंड क्या कर देंगे? घटा देंगे दोस्तों। ठीक है, 60 में से 20 गया 40, 59 में से 50 गया 9, 23 में से 12 गया 11। तो क्या आंसर आएगा? 11:09 40 सेकंड प्रतिबिंबित समय होगा। क्या होगा? 11:09 40 सेकंड। करने को हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं, लेकिन समझाना जरूरी है बस। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट टाइप इसी प्रतिबिंब की, दर्पण प्रतिबिंब या ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब। नेक्स्ट इसमें किस तरह का न्यूमेरिकल आएगा वो करते हैं। हो गया फोटो? ठीक है। नेक्स्ट चलिए भाई, नेक्स्ट कैसे आएगा एडवांस टाइप का न्यूमेरिकल। घड़ी 12 घंटे और 24 घंटे की होती है, लेकिन वो क्या कहेगा? यदि घड़ी 18 घंटे की हो, यदि घड़ी 18 घंटे की होती नहीं है 18 घंटे की, लेकिन यदि लिख दिया, मानना है उसने, यदि घड़ी 18 घंटे की हो और प्रत्येक घंटा 40 मिनट का हो, 40 मिनट का हो, तो 13:30 पर क्या प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब या ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब जरूर लिखा आता है, अदरवाइज आपको दर्पण ही समझना है, पर क्या दर्पण प्रतिबिंब में होगा, यानी दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। क्लियर है? यदि घड़ी 18 घंटे की हो, यदि घड़ी 18 घंटे की हो, प्रत्येक घंटा 40 मिनट का हो, तो 13 घंटे 30 मिनट पर क्या दर्पण प्रतिबिंब में होगा। तो देखिए, अब 18 घंटे के लिए लॉजिक बनाना सिखा चुका हूं ना मैं। 18 घंटे हो, जैसे 12 घंटे को 11 घंटे जमा 1 घंटे किया था, तो 18 घंटे को क्या करूंगा? 17 घंटे जमा 1 घंटे करूंगा ना दोस्तों। ठीक है, 17 घंटे जमा 1 घंटे करूंगा। अब 17 घंटे तो 17 का 17 रहेगा। 1 घंटे में वैसे तो मिनट 60 होती हैं, लेकिन यहां प्रत्येक घंटे कितने मिनट का दिया है? 40। तो 17:40 लॉजिक बनेगा। क्या बनेगा? 17:40 लॉजिक बनेगा। अब 17:40 लॉजिक बनेगा, इसमें से क्या घटाना है? 13:30 दिया गया समय घटाना है। 13:30 दिया गया समय घटाना है। 40 में से 30 गया 10 आएगा, 40 में से 30 गया 10 आएगा, 17 में से 13 गया 4 आएगा। तो यानी प्रतिबिंबित समय क्या बना? 4:10 बना। 4 बज के कितना? 10 मिनट आंसर। इसी का न्यूमेरिकल एक और ले लेते हैं। 18 घंटे की हो, ऐसे लिखा होगा, यदि घड़ी 18 घंटे की हो, प्रत्येक घंटा 40 मिनट का हो, तो 14:25 पर क्या प्रतिबिंब होगा। तो लॉजिक क्या बताया था? क्या बनता है? 17:40 बनता है। 17:40 में से दिया गया समय कितना है? 14:25। उस 14:25 को क्या कर दूंगा? घटा दूंगा दोस्तों। 40 में से 25 गया 15, 17 में से 14 गया 3, 3:15 प्रतिबिंबित समय आंसर होगा। जहां घड़ी 18 घंटे की है वहां 10 घंटे की भी आ सकती है, वो कैसे आएगी वो लिखते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है जो भी। हो गया फोटो सभी का? ठीक है, नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल रहेगा वो इसका, फिर हम आएंगे जल प्रतिबिंब के ऊपर।
देखते हैं भी अगली टाइप का न्यूमेरिकल। यदि घड़ी 10 घंटे की हो और प्रत्येक घंटा 80 मिनट का हो और प्रत्येक घंटा 80 मिनट का, यदि घड़ी 10 घंटे की और प्रत्येक घंटा 80 मिनट का हो तो 4:70 पर दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा? देखिए दोस्तों, अब 10 घंटे की घड़ी है, प्रत्येक घंटा 80 मिनट का है, तो पहले तो लॉजिक वही, जैसे 12 घंटे को 11 + 1 घंटा किया था, तो इसको क्या करूँगा, 9 घंटा जमा 1 घंटा करूँगा ना समय को। अब 9 का तो 9 घंटे रहेगा, 1 घंटा कितने मिनट का 80, तो लॉजिक बन गया 980, और 980 में से क्या घटा दूंगा, दिया गया समय 4:70 घटा दूंगा, तो आंसर क्या आएगा 5:10। अगर आपको सेम चीज प्रूव करनी है कि रिवर्स में आ रही है क्या, तो इस 5:10 को 980 में से घटा दो, रिवर्स प्रूव हो जाएगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि रिवर्स प्रूव किया जा सकता है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो हमारा आंसर 4:70 का ये था। अगर 5:10 दिया होता तो आंसर क्या आता, 4:70 आता। समझ गए? तो ये तो था सारा कंसेप्ट हमारा किसका था बच्चों, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब का। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जल प्रतिबिंब में। जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब, वो थोड़ा इससे छोटा रहेगा कंसेप्ट, लेकिन अच्छा है, लॉजिकल कंसेप्ट समझने लायक है, उसमें भी करते हैं दोस्तों। क्या होगा, कैसे न्यूमेरिकल आएगा? हो गया ना फोटो? जल यानी वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब वाटर इमेज, या फिर इसे कहेंगे क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब, क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब। इंग्लिश में क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल इमेज, हॉरिजॉन्टल इमेज। क्लियर है विद्यार्थियों? वाटर इमेज या कहेंगे हॉरिजॉन्टल इमेज, जल प्रतिबिंब। अब इसमें क्वेश्चंस आएगा, उसका ट्रिक बहुत अच्छा है, लॉजिक बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे से बड़े आराम से आपको समझना होगा। ठीक है, बताइए। पहले वाले में तो कोई डाउट नहीं है ना, आप लिखते हैं, न्यूमेरिकल लिखिए इसका। क्वेश्चन लिखते हैं पहला, यदि घड़ी में 2:50 का समय हो रहा हो, 50 मिनट का समय हो रहा है, तो 2:50 का समय हो रहा है तो जल प्रतिबिंब क्या होगा, या कह सकता है क्षैतिज प्रतिबिंब क्या होगा, क्या होगा। ठीक है विद्यार्थियों, इंग्लिश में भी कोई ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं है। इफ़ टाइम इन क्लॉक इज 2:50
देन व्हाट इज वाटर इमेज, देन व्हाट इज द वाटर इमेज, क्या होगा जल्दी बताइए। निकालिए निकालिए जल्दी सी। देखिए इसका क्या लॉजिक, बड़ा ही जल्दी करते हैं, टाइम कम बचा है लेक्चर का, प्रतिबिंब हमें क्लियर करने हैं आज। दिए गए समय को 7 घंटे 30 मिनट में जोड़ना होगा। जो दिया गया समय होगा जितना भी 3, 10, 4, 40, 5, 50, जो भी दिया गया समय है उस समय को किस में जोड़ेंगे, 7:30 में जोड़ेंगे, 7 घंटे 30 मिनट में। दिया गया समय क्या था, 2:50 को किस में जोड़ेंगे, 7:30 में, हमेशा 7:30 में जोड़ दें। जोड़ दिया, 9:80 आ गया, क्या आ गया, 9:80। अब आप में से कई सोचें 9 घंटे 80 मिनट तो होते नहीं, आगे अभी आंसर नहीं आया है, और क्या करना है, जो घंटे होंगे ना पहले दिए हुए, उन घंटों को तो 12 या 24 से तुलना करना है। उसकी तुलना किससे करनी है, 12 या 24 से, और जो मिनट आएंगे उसकी 60 और 120 मिनट से कंपैरिजन करना है। क्या करना है, कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। तुलना करने पे जो आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा बच्चों। अब 12 से कब और 24 से कब करनी है, 60 से कब और 120 से कब करनी है वो बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। 9 क्या है, 12 से कम है, 9 क्या है बच्चों, 12 से कम है। 12 से 9 कम है तो 12 में से 9 कितना कम है, 3 कम है, यानी 12 में से 9 गया 3 आएगा। दूसरा 80 60 से ज़्यादा है तो किससे तुलना करेंगे, 120 से। 80 120 से कितना कम है, 40। यहाँ कह सकते हैं 80 घटा दिया 120 में से 40, तो आंसर क्या आया, 3:40 मिनट। जल प्रतिबिंब में क्या होगा, 3:40 मिनट। दोबारा बताता हूँ, सुनिए बड़े ध्यान से, फिर लिखना। जो भी दिया गया समय है उसको सबसे पहले 7 घंटे 30 मिनट में जोड़ेंगे। उसको सबसे पहले किस में जोड़ेंगे, 7 घंटे 30 मिनट में जोड़ेंगे। 7 घंटे 30 मिनट में क्या जोड़ा, 2:50 जोड़ा, दिया गया समय 2:50 था, 9:80 आ गया। आने के बाद में तुलना करेंगे, आगे के घंटे का जो समय आया उसको तो 12 और 24 से तुलना करेंगे। 12 से कब करेंगे, जब 12 से कम है। 24 से कब करेंगे, जब 12 से ज़्यादा है। सेम मिनटों की जो पीछे मिनट आई उसकी 60 और 120 से तुलना करूंगा। 120 से तुलना कब होगी, जब 60 से ज़्यादा है, और 60 से तुलना कब होगी, जब 60 से कम है। क्लियर है। अब 9 से आया, 9 12 से कितना कम है, 3 कम है, और 80 120 से कितना कम है, 40 कम है, तो क्या आया, 3:40 इसका प्रतिबिंबित समय है। क्लियर है दोस्तों। एक न्यूमेरिकल और लिख लेते हैं, लिखिए सभी। 2:40 पर प्रतिबिंबित समय क्या होगा, जल्दी करवाता हूं, समझिए पहले कैसे करना है। तो पहले क्या बताया मैंने, दिए गए समय को, किसको, दिए गए समय को 7:30 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दिए गए समय को किस में जोड़ देंगे, 7 घंटे 30 मिनट में जोड़ देंगे। तो दिया गया समय क्या था, 2:40। 2:40 को किस में जोड़ दूंगा, 7 घंटे 30 मिनट में जोड़ दूंगा। जोड़ूंगा तो क्या आ गया मेरे पास, 9:70 आ गया। क्या आ गया, 9:70। 70 मिनट कभी होती नहीं है, तो फिर क्या करूंगा विद्यार्थियों, बड़े ध्यान से सुनना। 9 की तुलना करूंगा 12 से। 9 की तुलना किससे करूंगा, 12 से। 12 से 9 कितना कम है, 3, और 70 120 से कितना कम है, 50। तो आंसर क्या आएगा, 3:50 आएगा। क्लियर है विद्यार्थियों सभी को, कोई डाउट किसी को तो बोल सकता है। तो आंसर आया 2:40 पर जल प्रतिबिंब या प्रतिबिंबित समय कितना होगा, 3:50। तो मैं 4-5 वैल्यूज लिखता हूं, आपको यही करनी है अभी जल्दी, ठीक है। स्क्रीनशॉट, फोटो वगैरह जो भी लेनी है ले लीजिए जल्दी सी। कोई भी डाउट किसी को तो पूछ सकता है। दोबारा बताता हूं लॉजिक, फिर भी अगर किसी को कम समझाया तो 4-5 न्यूमेरिकल और लिखते हैं। पहला न्यूमेरिकल यहाँ लिख रहा हूँ, 3:50 पर
दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ लिख रहा हूँ 4:20 पर। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ 5:50 पर। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ 1:45 पर। क्या प्रतिबिंबित समय होगा? कौन सा प्रतिबिंबित? जल प्रतिबिंब। यदि घड़ी में ऐसे आएगा, यदि घड़ी में 5:50 हो रहे हों तो जल प्रतिबिंब में क्या होगा? कैसे आएगा? न्यूमेरिकल दोबारा रिपीट कर देता हूं। यदि घड़ी में 5:50 का समय हो रहा है तो जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा? करिए जल्दी सी, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, सभी के पास। फास्ट करिए थोड़ा सा। हो गया सभी का? नहीं हुआ? चलो 30 सेकंड और हैं। करवाता हूँ। देखिए, सबसे पहले गिवन समय को 7:30 में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। दिया क्या था? 3:50। 30 और 50 80, 7 और 3 10। 10 की तुलना 12 से होगी, क्या आएगा? 2, क्योंकि 12 से 2 कम है। 80 की तुलना 120 से क्या होगी? 40, तो 2 40। इसका आंसर क्या आ गया? 2:40 प्रतिबिंब में, जल में। नेक्स्ट 4:20, मैंने कहा 4:20 को किस में जोड़ेंगे? 7:30 में। 7:30 में 4:20 को जोड़ेंगे, क्या आएगा? 50। 30 में 20 जोड़ा 50, 7 में 4 जोड़ा 11। 11 की तुलना 12 से होगी तो कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। 50 की तुलना किससे करेंगे? 60 से, तो कितना आएगा? 10। इसका आंसर आएगा 1:10। क्लियर है? बहुत ही आसान है, सिर्फ गिवन समय को 7:30 में जोड़ना है। 7:30 में गिवन समय क्या है? 50, 5:50। 5:50 को जोड़ेंगे, क्या आएगा? 12:80। क्या आएगा? 12:80 बच्चों। अब 12 है, 12 से तुलना हो नहीं सकती, तो 12 से करो भी गए तो 0 आएगा। और 0 को मैंने बताया था दर्पण प्रतिबिंब में कि 0 को 12 लिखा जाता है। लेकिन 12 आ गया तो आप इसकी 12 से तुलना ना करो, 24 से ही कर दो, फिर भी क्या आएगा? 12 आएगा। और 80 की तुलना 120 से होगी क्योंकि 60 से बड़ा आ गया, तो क्या आएगा? 12:40। क्लियर है? थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि कंसेप्ट बता चुका हूँ। अब देखिए, नेक्स्ट है 7:30 में कौन सी वैल्यू जोड़ देंगे? 1:45 जोड़ देंगे। 30 और 45 कितना हो गया? 75। 7 और 1 8। अब 8 12 से छोटा है, 12 से तुलना होगी तो क्या आएगा? 4। 75 की 120 से तुलना होगी तो कितना आएगा? 45। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4:45। क्लियर है? किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो बोल सकता है। तो ये थे हमारे प्रतिबिंब पे आधारित, दर्पण प्रतिबिंबी, जल प्रतिबिंबी। तो किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।